अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 5। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस क्यों होते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और ये हम सोलर पैनल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, उससे क्या हमने आउटपुट एक्सट्रैक्ट करना होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कनेक्शंस ऑफ सोलर पैनल के डिफरेंट कनेक्शंस हम क्यों करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है, ड्रॉ हुआ हुआ है, और इसके अंदर हम देखें कि सीरीज कनेक्शन में ये कनेक्टेड है। इसके साथ हमारे पास वोल्टेज की एक सोर्स है। अब हमें सीरीज के अंदर ये पता होता है कि जो बेसिक हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है और करंट जो है वो सेम रहता है। तो सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास करंट हमेशा सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। और पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। तो इसलिए हमारे पास अगर यहाँ पर और वोल्टेज सोर्सेज होती मेरे पास, तो वो दोनों ऐड हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि वी इन जो है वो V1 V2 V3 ऐड हो गए वोल्टेजेस यहाँ पर। और करंट जो है आई इन, करंट जो है वो सेम है I2 I3, तो क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। इसी तरह पैरेलल के अंदर हमारे पास वी इन जो है वो वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, V1 V2 V3 के इक्वल रहा, लेकिन करंट जो है वो आई इन वो एडिशन है I1 I2 और I3 का, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें करंट ऐड हो जाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास बैटरी सोर्सेज कनेक्टेड हैं सीरीज में और पैरेलल में। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है और राइट साइड में हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सीरीज के अंदर हमारे पास इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ये है, इंडिविजुअल बैटरी की कैपेसिटी वो है 12 वोल्ट और 100 एम्पेयर्स। तो 12 वोल्ट की बैटरीज को जब मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इससे होगा ये कि इसके वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे। तो जब वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर उसने देखें 48 वोल्ट्स मुझे दे दिया। 48 वोल्ट जो है हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन करंट हमारा सीरीज में सेम रहा जो कि 100 एम्पेयर्स ही है। तो सीरीज कनेक्शन से हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो गए। और पैरेलल कनेक्शन से राइट साइड पे देखें क्या हुआ। पैरेलल कनेक्शन से जो 12 वोल्ट था इनिशियल बैटरी का वोल्टेज, जो सिंगल बैटरी का वोल्टेज है, वो 12 वोल्ट ही रहा, लेकिन हमारे पास करंट ऐड हो गया जो 100 एम्पेयर्स है। वो जब चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 4 तो वो 400 एम्पेयर आवर्स बन गया। तो ये हमारे पास करंट ऐड हो गया और जो वोल्टेज है वो सेम रहा पैरेलल कनेक्शन के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें सोलर पैनल्स को, तो सोलर पैनल्स को भी हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि उनके करंट और वोल्टेजेस को इंक्रीज किया जा सके आउटपुट पावर की डिमांड को रीच करने के लिए। तो इसके अंदर भी दो कनेक्शन है हमारे पास। सोलर पैनल्स जो है सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं टोटल वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर देखें ये 12 वोल्ट और 8 एम्पेयर का सोलर पैनल है और सेकंड सोलर पैनल भी 12 वोल्ट और 8 एम्पेयर का है। इसको जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो इससे हुआ ये कि इसके वोल्टेजेस जो है वो डबल हो गए, 12 प्लस 12 24 वोल्ट हो गए और करंट सेम रहा 8 एम्पेयर्स। अब हम राइट साइड पे अगर आ जाएं तो उसमें देखें कि सोलर पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि उसके करंट को इंक्रीज किया जा सके। तो ये 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, तो ये पैरेलल में है तो 12 वोल्ट वोल्टेज सेम रहा, और 8 प्लस 8 तो ये 16 एम्पेयर्स, तो पैरेलल में करंट इंक्रीज हो गया। अब ये जो हमारे पास सोलर पैनल के कनेक्शंस हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आउटपुट पावर की जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके। तो उसके लिए हम सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा सीरीज में कनेक्ट होने से वोल्टेज इंक्रीज हो जाए और पैरेलल में कनेक्ट होने से करंट इंक्रीज हो जाए। तो ये सोलर पैनल की एक एरे है। एरे को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि ये सारे इंडिविजुअली आपस में देखें, जो इंडिविजुअल पैनल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये कर्सर से जैसे आपको नजर आ रहा है। और इसके जो ये लास्ट वाले पैनल्स हैं ये और ये वाले पैनल्स ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इससे हमारा इंडिविजुअल करंट और वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो ये एडवांटेजेस हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के, जिसमें हम सोलर पैनल्स को कनेक्ट करते हैं ताकि हम डिजायर्ड आउटपुट पावर को अचीव कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हमारे पास शेडिंग एनालिसिस सोलर पैनल का क्या होता है। अगर हमारे पास किसी पैनल में शेड आ जाए तो उस शेड से हमारे पास पावर प्रोडक्शन में कितना फर्क आएगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम देखेंगे फुल और हाफ कट सेल्स क्या चीज़ होते हैं और हम हाफ कट सेल्स को क्यों प्रेफर करते हैं बनिस्बत फुल कट सेल्स के। उसके एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ हाफ कट सोलर पैनल्स।